आज हम बात कर रहे हैं HFCL लिमिटेड की और साथ में हम बात करेंगे 3i इन्फोटेक की। HFCL लिमिटेड में जब से रिजल्ट आया तब से स्टॉक के अंदर गिरावट हो रही है। तो क्या रिजल्ट खराब है? क्यों गिरावट हो रही है? लेकिन फ्रेंड्स, रिजल्ट तो बहुत अच्छा है, उसके बावजूद भी गिरावट हो रही है। तो उसके पीछे जो है मामला बन रहा है वो ASM का, जो ASM की लिस्ट में डाला गया है HFCL के, उसकी वजह से वहाँ पे गिरावट का माहौल बन गया है। लेकिन मेरे हिसाब से उसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि उस लिस्ट में बहुत सारी बड़ी कंपनियों को भी डाला गया है और वो एक तरह से एक प्रक्रिया है जिसमें से सबको गुजरना है। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। उसको भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जानबूझ के क्यों इसको हाइप क्रिएट की जा रही है और क्यों स्टॉक को गिराया जा रहा है, जबकि स्टॉक में बहुत शानदार तेजी बननी चाहिए, क्योंकि रिजल्ट बहुत शानदार है, इसका कारोबार बहुत शानदार है। HFCL का भविष्य बहुत अच्छा है, आने वाले समय में ये मल्टी बैग रिटर्न दे सकता है। तो क्या संभावनाएं बन रही है इसकी, आगे जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में 3i इन्फोटेक लगातार अपने कारोबार में वृद्धि कर रही है, आगे संभावना उसमें बहुत ज़्यादा अच्छी बन रही है। ये एक ऐसा छोटा पेनी स्टॉक है जो आने वाले समय में मल्टी बैगर बन सकता है। तो सारी की सारी संभावना तलाशेंगे, कैसा है 3i इन्फोटेक का कामकाज, आगे कैसी उसकी संभावना बन रही है। तो दोनों स्टॉक को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले HFCL की बात कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 82.05 पर, हाई बनाई 82.55 की और लो में चला गया 78.455 यानी 5% लोअर सर्किट पर। तो स्टॉक में गिरावट हो गई और इस गिरावट के जो पीछे वजह बनी है वो है ASM की लिस्ट में नाम आ जाना। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही होगा, पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा तेज़ी बन चुकी है HFCL के स्टॉक में और इसी वजह से इसको एडिशनल सर्वेलेंस मेजर की लिस्ट में डाल दिया गया है। यानी अब से भी इसके ऊपर निगरानी रखेगी कि जो इसके अंदर जो प्राइस इतना मूवमेंट हुआ है वो किस वजह से हुआ है, क्या उसमें कोई गलत काम तो नहीं किया गया, क्या उसमें प्राइस को मैनिपुलेट किया गया है या कुछ और एक्टिविटीज़ की गई है। तो वो जानने के लिए इसको ASM की लिस्ट में डाला गया है। तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों को भी डाला गया है। इससे ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कंपनी ने कुछ गलत किया है, क्योंकि जो लिस्ट है उसमें बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं, जैसे कि अदानी ग्रीन एनर्जी को भी लिस्ट में डाला गया है, अदानी ट्रांसमिशन को डाला गया है, अदानी टोटल गैस को डाला है, टाटा मोटर को डाला है, अदानी पावर को डाला है, JSW एनर्जी को डाला है, टाटा एलेक्सी को डाला है, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां जिनको डाला है। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है फ्रेंड्स। बहुत सारी जो छोटी कंपनियां जिनमें बहुत ज़्यादा प्राइस बड़ी है उसको भी डाला है। एंजल ब्रोकिंग है, सोनाटा सॉफ्टवेयर है, टाटा टेली सर्विस है, टाटा स्टील BSL है, HFCL, बिरला कॉरपोरेशन। तो बहुत सारी कंपनियों को डाला गया है। तो इससे आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी है क्लियर मैटर हो जाएगा, तो घबराने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात यह है कि रिजल्ट बहुत दमदार है और इस रिजल्ट के बलबूते पर स्टॉक में आगे निवेश बनाए रख सकते हैं। आने वाले समय में ये हमें मल्टी बैग रिटर्न आराम से दे सकता है। तो अगर HFCL की बात करें तो 1987 में बनी स्मॉल कैप कंपनी, जिसका मार्केट कैप 10,885.10 करोड़ का है। कंपनी टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर का कारोबार करती है और ब्रॉडबैंड और दूसरी सेवाएं प्रोवाइड करती है, फाइबर केबल बिछाने का काम कर रही है। और सबसे अच्छी बात इसकी यह है कि जियो के लिए ये काम कर रही है, जियो के लिए फाइबर बिछाने का काम कर रही है और 5G टेक्नोलॉजी में इसको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि रिलायंस जियो का जो बिजनेस है वो सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का काम HFCL के पास है। इस वजह से ये स्टॉक बहुत ज़्यादा आगे दौड़ने वाला है। अगर इसके कारोबार इसके अब जो रिजल्ट इसका आ चुका है क्वार्टर 1 का, तो उसको एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। तो कंपनी ने क्वार्टर 1 में टोटल इनकम 1212.16 करोड़ बताई है, जो 13.29% डाउन है क्वार्टर 3 से। क्वार्टर 3 में कंपनी की टोटल इनकम 1397.87 करोड़ थी, परंतु 72.26% ज़्यादा है पिछले साल सेम क्वार्टर से। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनकी टोटल इनकम 703.70 करोड़ थी। तो कंपनी ने बहुत अच्छा कारोबार दिखाया है। कंपनी ने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 90.93 करोड़ का बताया। तो कारोबार में अच्छी खासी वृद्धि हो रही है। ये बात अलग है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़ी सी गिरावट दिख रही है और इसके पीछे वजह है लॉकडाउन। कारोबार की गतिविधियां बंद थी पिछले दिनों और इस वजह से थोड़ा सा डाउन दिख रहा है, परंतु ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिख रही है। यह स्टॉक बहुत ज़्यादा कमाल कर सकता है, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ASM की लिस्ट में डालने से इसके सेहत में कोई फ़र्क नहीं आने वाला है, क्योंकि
बहुत सारे शेयरों को डाला गया है, जिसमें थोड़ा सा डाउट होता है सेबी को कि इसमें कुछ गलत हुआ है तो उनको एएसएम की लिस्ट में डाला जाता है। तो इसमें आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। स्टॉक पे आप बने रहे, बहुत ही अच्छा स्टॉक लग रहा है। अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग 42.05% है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग 2.18% है और अदर्स की होल्डिंग 20.49% है। एनबीएफसी और म्यूचुअल फंड ने 0.03% की होल्डिंग ली हुई है। जनरल पब्लिक की होल्डिंग 35.2% है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग 0.04% है। तो बहुत ही अच्छा इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न है। इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो 11.30 इसका 52 वीक का लो है, वहाँ से स्टॉक ने 95.70% की तेजी बनाई है। बहुत ही ज़बरदस्त दौड़ा है और इसी वजह से इसको एएसएम की लिस्ट में डाला गया कि इतनी बड़ी तेजी कैसे बनी, क्या इसकी प्राइस को मैनिपुलेट किया गया है, बस इसी को जानने के लिए इसको एएसएम की लिस्ट में डाला गया। तो पिछले एक साल में इसने 594% का जबरदस्त रिटर्न दिया है, 18.03% दूर है अपने 52 वीक से। पिछले एक महीने में इसने 56.27% का बम्पर रिटर्न दिया है। तो फ्रेंड्स, इसके कारोबार में जो गतिविधियों में जो बढ़ोतरी हो रही है उसकी वजह से इसकी तेजी बनी हुई है, न कि किसी इसका कोई दूसरा रीज़न है। तो आपको इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं, इसमें बने रहे। ये आने वाले समय का डेफिनेटली मल्टीबैगर स्टॉक है और जिस तरह से 5G टेक्नोलॉजी लॉन्च होने वाली है, इसके कारोबार में बहुत ज़्यादा वृद्धि होने वाली है। यह स्टॉक वाकई बहुत आगे तक जा सकता है, क्योंकि आपको पता होगा इसकी पुरानी प्राइस बहुत ज़्यादा थी, स्टॉक काफ़ी नीचे गिर चुका था, अब यहाँ से फिर दौड़ने को तैयार है। यह स्टॉक कमाल कर सकता है, आप इसमें निवेश बनाए रखें, बहुत ही शानदार आपको रिटर्न मिल सकता है। अब हम चलेंगे 3i इन्फोटेक लिमिटेड की तरफ। स्टॉक ओपन हुआ 9.70 पर, हाई बनाई 9.80 की, लो बनाया 9.45 का और एंड में 9.55 पर करीब 0.52% डाउन पर इसने क्लोजिंग की। थोड़ी सी गिरावट है, परंतु स्टॉक बहुत ज़्यादा मजबूत है। और इसके 3i इन्फोटेक लिमिटेड की बात करें तो 1993 में बनी स्मॉल कैप कंपनी है, जिसका मार्केट कैप 1535.82 करोड़ का है। कंपनी आईटी सॉफ्टवेयर सर्विस देने वाली कंपनी है। और कंपनी के Q4 के रिजल्ट की बात करें तो कंपनी ने Q4 में बहुत ही शानदार रिजल्ट दिखाया है। 160.53 करोड़ रुपीज़ का टोटल इनकम बताई है, जो 41.67% डाउन है Q3 से। Q3 में कंपनी की टोटल इनकम 275.19 करोड़ थी और 42.51% डाउन है पिछले साल सेम क्वार्टर से। पिछले साल सेम क्वार्टर कंपनी ने टोटल इनकम 279.21 करोड़ की बताई थी और कंपनी ने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 434.91 करोड़ का बताया। तो बहुत ही शानदार इसका रिजल्ट है। ये बात अलग है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देख लो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो थोड़ी सी गिरावट दिख रही है और इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह है कोरोना की वजह से पिछले एक साल से लॉकडाउन था और इस वजह से थोड़े कारोबार में गतिविधियाँ गिरावट की दिख रही है। लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्टॉक अच्छा लग रहा है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और निवेश करने पर आपको बहुत ही शानदार इसमें रिटर्न मिल सकता है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। अगर इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग इसमें नहीं है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने 0.08% की होल्डिंग ली हुई है। अदर्स की होल्डिंग 30.36% है। जनरल पब्लिक के पास 46.88% की होल्डिंग है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास 22.68% की होल्डिंग है। और इसकी परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो 333.79% इसने एक साल के अंदर जबरदस्त रिटर्न दिया है और 18.45% दूर है अपने 52 वीक से। तो वापस थोड़ा नीचे करेक्ट हो चुका है और पिछले एक महीने के हिसाब से इसने 4.4% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। तो स्टॉक काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, अब ये वापस दौड़ने के लिए तैयार हो चुका है। इस बार ये बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ दौड़ सकता है और सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने नए 1000 एम्प्लॉयज़ को हायर किया है अपने कारोबार की बढ़ाने के लिए। तो इससे एक बात साफ जाहिर हो रही है कि कंपनी के कारोबार में वृद्धि हो रही है। तो उन्होंने ओवरसीज बिजनेस और साथ में मुंबई बेंगलुरु ऑफिस के लिए भी उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को हायर किया है, जिससे लग रहा है कि उनके कारोबार में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और वर्क फ्रॉम होम की वजह से IT सेक्टर के वैसे भी दिन अच्छे आए हुए हैं। तो ये स्टॉक बहुत ज़्यादा दौड़ सकता है और बहुत छोटा पेनी स्टॉक है, 10 रुपये के आसपास का। आने वाले समय में ये डेफिनेटली 3 डिजिट में जा सकता है। तो इसमें आप निवेश बनाए रखें और लॉन्ग टर्म के लिए नजरिए के साथ रखें। साथ में HFCL बहुत ही अच्छा स्टॉक है, कारोबार उसका लगातार बढ़ रहा है। अब इस समय HFCL खरीद के रखें, यह भी आपको बहुत जल्द बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। मैं आपको बोलता हूँ 10 साल के लिए अगर आप ये होल्ड कर लेते हो स्टॉक तो आपको ये मालामाल कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, 3i इन्फोटेक फिलहाल थोड़ा सा रिस्की स्टॉक है, तो निवेश सीमित मात्रा में करें। लेकिन HFCL बहुत ज़्यादा मजबूत लग रहा है, उसमें आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। कंपनी लगातार डिविडेंड देती है और कंपनी का कारोबार अच्छा है, उनके फंडामेंटल भी अच्छे हैं। तो इसको देख के आपको HFCL में निवेश बनाए रखना चाहिए। आने वाले समय में आपको डेफिनेटली अच्छा रिटर्न मिलेगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए।